बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। ठीक है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या? इसमें हम जो डेली यूज़ करते हैं चीज़ें या जो हम सर्विसेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल, स्कूल, ब्यूटी पार्लर या कोई भी ऐसी सर्विस लेते हैं, या हम ग्रॉसरी करते हैं, सौदा खरीदते हैं, रोज़मर्रा की अशिया खरीदते हैं, तो इन दोनों चीज़ों का पैकेज, इसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। CPI हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें। ठीक है, इसका दूसरा नाम है आल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि ज़िंदा रहने की क्या कीमत, कॉस्ट ऑफ लिविंग इसका दूसरा नाम है। इस मेथड में हमने दो मेथड, इस टॉपिक में हमने दो मेथड पढ़ने हैं। पहला है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है जी फैमिली बजट मेथड। ये दो मेथड क्वेश्चन में अगर लिखा होगा ना कि आपने डाटा लिखा है एग्रीगेट, अगर जस्ट पूछा है कि आप CPI निकालें या कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालें, तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहले वाला ज़्यादा आसान है, ये कर लें। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है CPI निकालें बाय फैमिली बजट मेथड, तो फिर आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। आप ये फार्मूला ज़रा अगर आप देखें गौर से, P_n/P0 इंटू Q0, तो ये फार्मूला वही लास्पेयर वाला बन जाता है। यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड नाम तो है, लेकिन ये वही बेसिकली लास्पेयर का फार्मूला है, इसलिए कोई नई चीज़ आपने याद नहीं करनी। फैमिली बजट मेथड क्या है जी? PON इज इक्वल टू समीशन WI ओवर समीशन W। ये फार्मूला आपने याद करना है। इसमें W किसके बराबर होता है? W बराबर होता है P0 Q0 के, और I किसके बराबर होता है? I इंडेक्स नंबर होता है ना, वही बेसिक फार्मूला P_n/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये सारा आप इसका नोट कर लें कि CPI इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, और इसके दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। 27 से ऑनवर्ड एंड तक यही टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपके सामने पढ़ रही हूँ। An inquiry into the budgets of the middle class families of a certain city revealed that on average the percentage expenses on the different groups were food 45, आप देखें फूड पे 45, रेंट पे 15, क्लॉथिंग पे 12, फ्यूल एंड लाइट पे 8 एंड मिसलेनियस 20। ये सारी हमारी वैल्यूज़ हैं। द ग्रुप इंडेक्स नंबर्स फॉर द करंट ईयर एज कंपेयर्ड विद अ फिक्स्ड बेस पीरियड वर रिस्पेक्टिव। अब ये इंडेक्स नंबर है, लिखा है ना, ग्रुप इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर। ये I का कॉलम है, और ये जो पीछे हमारे पास वैल्यूज़ ये W का कॉलम है, वेट, यानी कि इन चीज़ों को, फूड को इतना वेट दिया जाएगा, रेंट को इतना, इन सब चीज़ों को ये वेट दिया जाएगा, और ये हमारे पास I का कॉलम है। कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर। अब CPI पूछा गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, और एक W का कॉलम है, एक I का कॉलम। तो ऑब्वियसली मैंने आपके सामने अभी जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, CPI में दो फार्मूलाज हैं, WI गिवन है, इट मीन्स हमने फैमिली बजट वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला जी। आपके सामने ये सॉल्व करते हैं कि W का कॉलम ये लिख लिया, I का कॉलम ये लिख लिया, जो क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज़। W और I को मल्टीप्लाई करें और समीशन WI वाले कॉलम में ऊपर रख दें इनका सम, और समीशन W के कॉलम का सम करके नीचे रखते हैं, डिवाइड करें, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इसमें देखें कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग, वही इंडेक्स नंबर पूछा है, और गिवन क्या है? एक वेट्स, W का कॉलम गिवन है, एक बेस ईयर प्राइस, यानी कि P प्राइस है ना, P0 बेस है, P0, इसको हम कह देंगे ये है जी P0, और ये है PN गिवन है P0। तो अगर हम I का कॉलम बनाना चाहते हैं, I का कॉलम कैसे आएगा? PN के कॉलम को P0 के कॉलम पे डिवाइड करते जाएं, मल्टीप्लाई बाय 100 करके I का कॉलम बन जाएगा, और W का ऑलरेडी मौजूद है, तो ये देखें W मौजूद है, P0 PN मौजूद है, I कैसे बनेगा? PN डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 7 डिवाइड बाय 2 PN डिवाइड बाय P0, 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 12 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। ये I का कॉलम आ गया। W को I से मल्टीप्लाई करें
जो कॉलम आएगा उसको सम करें, यहाँ पे रखें डिवाइड में 15 समीशन W, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखें, इसमें क्या है। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI फाइंड करना है, दोनों मेथड्स, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। और कॉलम कौन से गिवन है, प्राइसेस के नीचे 2 साल हैं, तो छोटे को P0 कह लें, बड़े को PN। P0 PN। और क्वांटिटी कंज्यूम्ड छोटे साल की है ना, छोटे साल की क्वांटिटी, तो इसको Q0। अब देखें QN हमें गिवन ही नहीं है, तो QN की हमें ज़रूरत भी नहीं है। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला क्या है, ये वाला मैंने आपके सामने लिखा था। तो इसमें फिर हमें ये कॉलम चाहिए और ये कॉलम चाहिए, यानी कि PN Q0 PN Q0 P0 Q0 P0 Q0 P0 Q0, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये कॉलम्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 29, P0 PN, इसको बेसिकली N कहेंगे, और Q0 गिवन है, तो PN Q0 का कॉलम आ गया, P0 Q0 का कॉलम आ गया। इनको सम अप कर लें। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का फार्मूला वही ये वाला, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस वन डिवाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाई बाय 100। आपका पहला मेथड हो गया सॉल्व। दूसरा है फैमिली बजट मेथड, समीशन WI ओवर समीशन W, दूसरा ये फार्मूला है, इज इक्वल्स टू, अब इसमें I का कॉलम चाहिए। W आपको पता है, W का कॉलम क्या होता है, P0 Q0, तो ये जो P0 Q0 हमने निकाला है, इसी को W कहेंगे। I एक नया निकलेगा जो कि PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100, PN 14 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, आप लिख लें। नेक्स्ट 21 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 14 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। I का कॉलम आ गया, I को W के कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, WI इसको सम कर लें, और फिर यहाँ पे आप ऊपर पुट कर लें डिवाइड बाय समीशन W, जो कि ये है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों मेथड, लास्पियर वाला फार्मूला यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड, दोनों आई होप आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। 30 में देखें, कॉमोडिटी है, यूनिट ऑफ प्राइस है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, और प्राइस के नीचे 2 साल, छोटे को P0 कह लें, बड़े को PN। क्लियर हो गया। ये क्वांटिटी है तो इसको हम Q0 कह लेंगे। अब देखें यूनिट वाला एक नया कॉलम है, तो यूनिट, इस कॉलम का मकसद क्या है कि हम अपने इस यूनिट वाले डाटा को, यूनिट वाली क्वांटिटी को सेट कर लें। ये मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करती हूँ। जी, ये क्वेश्चन है, Q0 आप लिख लें यहाँ पे, P0 PN। अब Q0 को सेट करना है, कैसे सेट करना है ये मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मॉन्ड रुपीस पर मॉन्ड इज इक्वल टू 20 शेयर्स। तो मॉन्ड और शेयर में क्या रिलेशन है ये नोट कर लें। 1 मॉन्ड इज इक्वल टू 40 शेयर। जिस तरह फॉर एग्जांपल 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि 1 मिनट में अगर 60 सेकेंड्स होते हैं, एक यूनिट का रिलेशन है मिनट और सेकंड का, तो 1 मॉन्ड में 40 शेयर होते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब इनका रिलेशन ये है, तो यहाँ पे शेयर में है और इधर मॉन्ड में गिवन है, शेयर मॉन्ड मॉन्ड मॉन्ड, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, इट मीन्स ये ओके है। यार्ड ये भी दोनों सेम है, ये भी ओके है, यानी कि इन दोनों को हमने चेंज नहीं करना। अदरवाइज हम Q0 का एक नया कॉलम बनाने लगे हैं। Q0 का ये कॉलम की जगह हम नया कॉलम बनाने लगे। जो ओके हैं उनको एज इट इज़ लिख लें। क्यों? क्योंकि उनका यूनिट उनसे मैच कर रहा है। क्लियर। अब इनका यूनिट आपस में मैच नहीं कर रहा, तो इनको हमें फिक्स करना है। इन तीनों को, ये तीनों ठीक नहीं, इनको फिक्स करना है। फिक्स कैसे करना है? 20 शेयर है ना, तो इसको मॉड में कन्वर्ट करें। 20 डिवाइड बाय 40, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे इस कॉलम में लिख लें। 0.5
0.5 इधर लिख लें। नेक्स्ट 8 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लें। नेक्स्ट ये 1.5 है, 1.5 डिवाइड बाय 40, जो आंसर आएगा वो इधर लिख लें। यानी कि क्यू नॉट का एक नया कॉलम बन जाएगा 0.5, यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 22। क्लियर? क्यू नॉट का नया कॉलम आ चुका है, आपको समझ भी आ गई कि कैसे बनाया है। 40 पे डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि मॉड और सेर में रिलेशन 40 का है। डिवाइड ही क्यों किया है? ये याद रखें कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने, कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड करना होता है। ये बात बस आप जहन में बिठा लें कि हमने डिवाइड ही करना है। 40 पे क्यों? क्योंकि उनका रिलेशन में 40 है। अब क्यू नॉट का नया कॉलम पी नॉट पी एन, जब ये 3 कॉलम आ चुके हैं तो ये किस्म का पिछला क्वेश्चन बन गया है। इसमें भी तो देखें पी नॉट पी एन गिवन थे और क्यू नॉट गिवन था, और इसमें है दोनों मेथड पूछे थे। इसमें जस्ट उन्होंने कहा है कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर 1990 ऑन द बेसिस ऑफ 1978। तो वही आपने लास्पियर का फार्मूला निकाल लेना है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, पहला फार्मूला। ये फार्मूला ये है, और ये मैं आपको बता दूं क्यू नॉट का जो नया कॉलम है उसकी पहली वैल्यू 0.45, 0.2, 0.0375, इधर 4 इधर 22, बाकी वही हैं। ये फार्मूला लगा, इसको सॉल्व करने के लिए पी एन क्यू नॉट चाहिए, पी एन क्यू नॉट और पी नॉट क्यू नॉट, इनको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 की, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31। 31 में देखिए क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन 1978, यानी कि ये क्यू नॉट, ठीक हो गया। ये क्यू नॉट, ये प्राइस के नीचे 2 साल हैं, पी नॉट और पी एन। अब इसमें देखें यूनिट मैच कर रहे हैं, सेर मॉन्ड डिफरेंट है, मॉन्ड मॉन्ड ओके, मॉन्ड मॉन्ड ये भी ओके, मॉन्ड मॉन्ड ओके, सेर सेर ओके, मॉन्ड मॉन्ड ओके। यानी कि जो क्वांटिटी का न्यू कॉलम बनना है उसमें जो ओके हैं उसको एज इट इज़ लिख लें, और 310 सिर्फ ये वाला फिक्स करना है। मॉड में है लेकिन हमने कन्वर्ट किस में करना है? सेर में। बड़े यूनिट में है, हमें छोटे में की तरफ जाना, छोटे की तरफ जाने के लिए हमने 6 मल्टीप्लाइड बाय 40 करना है। वही 40 जो मैंने आपको अभी बताया है, 1 मॉड में 40 शेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम छोटे यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं, शेयर की तरफ मूव कर रहे हैं। मॉड में मौजूद था, शेयर की तरफ मूव कर रहे हैं। छोटे यूनिट में मूव करने के लिए हमने 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बन गया, ये पहले का आ गया, दूसरे में 10, 3, बाकी कोई चेंज नहीं, सिर्फ पहले में 240 चेंज होगा, बाकी वही एज इट इज़ आ जाएगा क्वेश्चन वाला। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? एग्रीगेट मेथड और फैमिली बजट मेथड, दोनों वही फार्मूलाज, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। अब ये कॉलम ये बना लें, आप ये बना लें, इनको सम करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100। आई चाहिए हमें, आई बना लें पी एन ओवर पी नॉट करके, पी एन डिवाइड बाय पी नॉट करके, दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, मल्टीप्लाई बाय 100 करके आई का कॉलम आ जाएगा। आई को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सम लिख लें, डिवाइड में समेशन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप आपके ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो 230 और 31 क्वेश्चन हैं इसमें जस्ट क्यू नॉट को एडजस्ट किया है क्योंकि यूनिट हमें मौजूद थे, यूनिट मौजूद है तो क्यू को हमने एडजस्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन रह गया है 32। 32 में देखें हमारे पास क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द बजट्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज इन अ सर्टेन सिटी गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास एक प्राइस का कॉलम गिवन है छोटे साल की और प्राइस का कॉलम गिवन है बड़े साल की, और ये यकीनन फिर डब्ल्यू है। व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, वही कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ये जो W का कॉलम है, जो परसेंटेज इसमें था वो W का कॉलम है, उसको आप परसेंटेज के बगैर लिख लें। P नॉट ये छोटा साल और PN, और इसमें क्या निकालने का कहा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालने का कहा है। तो जब कॉस्ट ऑफ लिविंग कहा है और W का कॉलम गिवन है तो इट मीन्स आप दोनों मेथड से तो नहीं करना ना, सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करना है। तो W किस में मौजूद है? फैमिली बजट मेथड में। तो आप फैमिली बजट मेथड का फार्मूला लिख लें। W मौजूद है, आई निकालना है। आई कैसे निकलेगा? पी एन डिवाइड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100।
आई निकल आया, आई को W से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लें, इनको सम करें तो ये ऊपर आ जाएगा डिवाइड में समीशन W मल्टीप्लाई बाय 100 दोबारा नहीं इधर करना क्योंकि आई में ऑलरेडी हो चुका है। डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया। आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई है। फिर भी कोई इश्यू है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।